देखो मेरे पास सेटअप करने का टाइम नहीं था और वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को देख लेना भाई एंड तक। हैव अ गुड। ये देखो, वी हैव फाउंड अनदर पर्सन हु इज़ वेस्टिंग देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया इंस्टेड ऑफ डूइंग पढ़ाई। भाई सच सच बताइयो, अब तक कितनी वीडियोस देख चुका है ऐसी तू? खैर, अपने टॉपिक पर वापस आए तो मेरे हिसाब से तेरे पास जो भी बुक है तू उससे पढ़ाई कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें 100% वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आएगा, तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, तो तुम 100% न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करो। तो अगर तुम नई एनसीईआरटी बुक खरीद सकते हो तो खरीद लो, वरना वीडियो को एंड तक देख लो। नई और पुरानी एनसीईआरटी के बाद एक और सवाल उठता है कि आखिर नीट का सिलेबस है क्या? हमें एमएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलना है या फिर एनसीईआरटी पढ़ना है? तो देख, एमएनसी जो है ना, ये नीट का पेपर डिसाइड करती है और जितना सिलेबस एमएनसी देती है वो सारा का सारा हमें एनसीईआरटी बुक में मिल जाता है और हमेशा से यही पैटर्न देखा गया है। इसलिए हमने एनसीईआरटी को एक स्टैंडर्ड बुक मान लिया है कि एनसीईआरटी पढ़ लो और तुम्हारा नीट का सिलेबस हो गया। लेकिन इस बार एमएनसी के सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स देखने को मिले हैं जो कि एनसीईआरटी से करीब 2 साल पहले ही रिमूव किए जा चुके हैं। खैर, उन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल नई एनसीईआरटी की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि नीट 2024 में एक फिजिक्स का क्वेश्चन था जहां पर एटम की 2 स्टेटमेंट दी हुई थी, एक पुरानी और एक नई एनसीईआरटी से। जब इसको चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिसने हमें साफ साफ बताया कि जो नई एनसीईआरटी है वो कंसेप्चुअली सही है और वो माना जाएगा, जिससे हमें ये समझ आता है कि इन फ्यूचर अगर हम किसी क्वेश्चन को कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो नई एनसीईआरटी हमेशा फॉलो होगी, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब अगर तुमने नई एनसीईआरटी खरीद ली है तो वीडियो को बंद कर दो और जाकर पढ़ाई करो। और जिन्होंने नई एनसीईआरटी नहीं खरीदी तो अपनी बायोलॉजी की पुरानी एनसीईआरटी खोलो और जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उन पर क्रॉस लगा दो, क्योंकि वो टॉपिक्स अब सिलेबस में नहीं आएंगे। देखो, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि टोटली रिमूव हो चुके हैं, मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है। जैसे डाइजेस्टिव ट्रांसपोर्ट, मिनरल स्ट्रेटजी, ये फूड एनहांसमेंट वाला, और इन्वायरमेंटल इश्यूज और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ टॉपिक्स की बात बताऊं तो जैसे स्ट्रक्चरल में से टाइप्स ऑफ टिश्यूज जा चुका है, लिविंग वर्ड में से टैक्सोनॉमिक एंड एड्स जा चुके हैं, एनाटॉमी में सेकेंडरी ग्रोथ और थोड़े से इनिशियल पार्ट ऑफ टिश्यू ये कट हो चुका है। ठीक है, एंड देन मॉर्फोलॉजी में फैमिली सोलेनेसी के कट हो चुका है और रूट स्टेम लीव्स के कुछ पार्ट्स हैं वो कट हो चुके हैं। प्लांट किंगडम में से लाइफ साइकिल, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का स्टार्टिंग का पार्ट, एंड देन इकोसिस्टम आया जिसको इकोलॉजिकल सक्सेशन और बायोकेमिकल साइकिल ये कट हो चुका है। एंड ऑल्सो वी हैव लाइक प्लांट किंगडम, प्लांट ग्रोथ में से वर्नलाइजेशन एंड फोटोपेरिडिज्म ये कट हो चुका है, एंड न्यूरल में से आई और ईयर ये भी कट हो चुका है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब सब कुछ बता दिया है मैंने, कुछ चीज़ें ना समझ आई हो तो बता देना। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मेरे पास जो जानकारी थी मैंने दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें अगर क्लियर नहीं हैं तो मेरे को पूछ लेना। तो मतलब कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? बाय।